गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। अच्छा, तो लास्ट यहाँ तक करके हमने छोड़ दिया था, है ना। यस सर। और ये भी शायद, हाँ, ये भी कर दिया था, डेटाबेस का माइग्रेशन कर लिया था। तो ये माइग्रेशन फोल्डर के अंदर में ये कुछ फाइल हम लोग को दिख रहा था यहाँ पे ना। तो अब जो यस सर। नेक्स्ट है, अब हमको सीडिंग करना है डेटा का, है ना। तो ये इसलिए कि यस कुछ सर। डेटा रहेगा तो हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला जो ऑपरेशन यहाँ पे क्रड का हम लोग करने जा रहे हैं वो है रीड। डेटा को रीड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ डेटा रहेगा तभी तो रीड कराइएगा, है ना। एंड सीडिंग लगभग हर जगह ही होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे जनरल तरीका से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप देखिएगा, Laravel SEE सीडर्स करके देखिए, यहाँ पे भी मिल जाता है, देखिए ना, सीडिंग करके एक टॉपिक वहाँ पे भी है ना। अगर यस ऐसे सर। पढ़िएगा, है ना, इसको, तो लिखा हुआ है इंक्लूड्स द एबिलिटी टू सीड योर डेटाबेस यूजिंग डेटा, डेटा यूजिंग सीड क्लासेस, है ना, इस तरह से। क्यों करना है वो नहीं बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था कि सीडिंग का जरूरत क्यों है, ठीक है। ASP.NET SE यस सीड सर। डेटाबेस, है ना। तो लगभग लगभग हर जगह मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी ना, डेटा सीडिंग EF कोर करके मिल रहा है यहाँ पे भी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटर टाइप से लोग का हेल्प फाइल बना हुआ रहता है, बड़ा कंपनी है। तो देखिए, डेटा सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेटिंग अ डेटाबेस विथ एन इनिशियल सेट ऑफ डेटा, है ना, ठीक है। तो देयर सेवरल वेज, या तो आप मॉडल सीड डेटा, ठीक है, मैनुअल माइग्रेशन कस्टमाइजेशन या कस्टम इनिशियलाइजेशन लॉजिक ऐसे करके बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सीड डेटा पास करने की कोशिश कर रहे हैं मॉडल के थ्रू, है ना, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही काम होगा, ठीक है, लगभग लगभग जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, नया डेटा पास करने का भी कोशिश कीजिएगा, है ना। तो चलिए, तो वापस जाते हैं यहाँ पे, एंड लेट अस ट्राई टू डू दिस, है ना। तो एक क्लास बनाना है हम लोग को जिसका नाम देना है सीड डेटा, ठीक है। फिर बाद में हम लोग इसका कुछ, ये देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किया गया है, ये सब हम अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। मतलब कब सीडिंग होगा नहीं होगा उसके लिए इफ एल्स यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है ना, ठीक है। तो इसको भी कहाँ बनाना है, इसको भी वहीं पे बनाना है, मॉडल्स वाले फोल्डर में बनाना है, ठीक है। तो एक फाइल बनेगा बाय द नेम सीड डेटा डॉट सी एस, ठीक है, मॉडल्स फोल्डर के अंदर में है, जहाँ पे हम लोग डेटा डालने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा डेटाबेस सीड हो जाए, कुछ इनिशियल डेटा चला जाएगा वहाँ पे ना, सो दैट हम टेस्टिंग वगैरह कर सकें। तो चलिए, एक नया फाइल बनाते हैं मॉडल वाले के अंदर में। तो लेट्स कॉल इट सीड डेटा डॉट सी एस। तो जो नेम स्पेस है हमारा, वो होगा स्पोर्ट स्टोर डॉट मॉडल्स के अंदर ही डालेंगे हम लोग। नेक्स्ट पब्लिक क्लास सी डेटा। फिर से वही प्रॉब्लम है, ओमनी सोर्स वाला, ठीक है। तो बाद में देखेंगे इसको, अगर अपने आप ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में उसको रीस्टार्ट करके देख लेना होगा। तो चलिए, तो ये किसी को एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है। दिस इज अ एक तरह से प्लेन क्लास है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन कॉल्ड इंश्योर पॉपुलेटेड। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ऑथर ने इंश्योर पॉपुलेटेड नाम से, मतलब ये हमको इंश्योर करना है कि जो हमारा डेटाबेस है वो पॉपुलेटेड होना चाहिए ना, ठीक है। इसलिए मेथड का नाम ये दिया हुआ है ना। चलिए, तो अभी ये बनाते हैं हम लोग मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब क्यों स्टैटिक बनाया गया है वो भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक इसलिए बनाया जा रहा है सो दैट डायरेक्टली बाय यूजिंग द नेम ऑफ द क्लास हम इस मेथड को कॉल कर सके, इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़े, है ना। और देखिए, हम किस मेथड को ये नहीं बनाते हैं, या किस मेंबर को स्टैटिक नहीं बनाते जिसका कॉपीज चाहिए होता है हम लोग को, है ना, ठीक है, रिमेंबर दैट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी सब छोटा मोटा बेसिक ओपी है, एक्चुअली सब समझना पड़ेगा, बेसिक ओपी है। तो जैसे है ना, सपोज, ठीक है, इन अ प्रॉब्लम या इन अ प्रोग्राम, ठीक है,
आपको स्टूडेंट का अगर दो ऑब्जेक्ट चाहिए या मे बी डेट का दो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ठीक है। सपोज हमारे पास में क्लास है कॉल्ड डेट, है ना। और इसमें हमने क्या किया है, वी हैव डिफाइंड थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। INT, आवर, मिनट एंड सेकंड, ठीक है। इस तरह से, है ना। अब बाकी आप और मतलब यहाँ पे मेथड्स बना सकते हैं सो दैट कंस्ट्रक्टर्स हो सकता है इनिशियलाइज करने के लिए, या यू कैन हैव अदर मेथड्स, है ना, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सपोज, ठीक है, हमारे पास में एक दूसरा क्लास है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये डेट के साथ में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट टेस्ट है, कुछ भी है। तब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको एक से ज्यादा डेट के साथ काम करना है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो जैसे डेट, ठीक है, सपोज डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, टुडे, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऐसे करके, है ना। तो हमारे पास में अलग अलग डेट्स है मान लीजिए प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अभी तीन तीन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो अभी ये तीनों के अंदर में सेम जो भी स्पेसिफिकेशन होगा, इसका जो भी डेटा होगा, जो भी मेथड होगा, उसका कॉपीज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इन तीनों के लिए, है ना। तो ऐसा केस में, ठीक है, हमको क्या करना है, हम लोग को स्टैटिक नहीं बनाना है, हम लोग को नॉन स्टैटिक मेथड्स, नॉन स्टैटिक मेंबर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे एक बार में हमको एक ही का जरूरत पड़ता है, ठीक है। मे बी जैसे कि देखिए जावा ऐसा लैंग्वेज में देर इज नो ऑप्शन कि आप बिना क्लास का कोई मेथड बना सके, ठीक है। अगर आप C++ में है तो आप क्लास के अंदर मेथड बना सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन मेक अ मेथड आउटसाइड द क्लास आल्सो, है ना, ठीक है। दोनों टाइप से आप काम कर सकते हैं। जैसे जावा में हमारे पास फ्रेंड फंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ठीक है। व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन? एक बाहर का फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो कि क्लास में नहीं बना हुआ है, ठीक है, जो बिना क्लास का बना हुआ है, उसको अगर आप क्लास के मेंबर का एक्सेस देना चाहते हैं ना, ठीक है, देन यू विल क्रिएट इट एज फ्रेंड ऑफ दैट क्लास, है ना, ठीक है, उसको फ्रेंड बनाइएगा। वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे जावा में, ठीक है। तो जावा में क्या करना पड़ेगा, ये इवन इन C#, बिकॉज C# इज समथिंग लाइक जावा, ठीक है। हर चीज क्लास के अंदर करना पड़ता है यहाँ पे। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉर एवरीथिंग, अगर आप सिर्फ मेथड भी बनाना चाहते हैं तो उसको भी क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा, बिना क्लास का तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और सिर्फ मेथड कब बनाना चाहेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक मैथमेटिकल लाइब्रेरी या कोई फाइनेंशियल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं ना, ठीक है। तो जिसके अंदर में से फंक्शंस होगा, मान लीजिए फाइनेंशियल लाइब्रेरी हम बना रहे हैं जिसके अंदर फंक्शंस होगा, जिससे कि हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग मेरा जो इन्वेस्टमेंट आज हम कर रहे हैं उसका फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसा करके कुछ फंक्शन लिख रहे हैं। तो यूजुअली ये सब जितना फंक्शंस होता है दे वर्क ऑन सिंपल डेटा, ठीक है। तो जैसे सिंपल डेटा मतलब इंटीजर के साथ काम करते हैं, फ्लोट के साथ काम करते हैं हम लोग, है ना, मोस्ट ऑफ टाइम वी वर्क विद दिस काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसीलिए उसमें कोई ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट डालने का हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमको सिर्फ मेथड्स बनाना पड़ेगा, तो ऐसे मेथड्स को हम लोग स्टैटिक बना सकते हैं, ठीक है। एंड हेंस देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर देम, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्लास के नाम के साथ में उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज बिंग डन हियर, ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड हम बनाएंगे इसको, इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्टैटिक बनाया जा रहा है, इसको डायरेक्टली कॉल किया जाएगा, ठीक है, यूजिंग द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, इसको सीधे सीधे कॉल किया जाएगा ना। यस सर। तो चलिए, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इसका नाम है इंश्योर पॉपुलेटेड। और आजकल ये सब तरीका भी हो गया मेथड का नाम देने का, पहले हम लोग नहीं देते ऐसा नाम, है ना, ठीक है। आजकल थोड़ा सा वर्ब जैसा कि आप मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइप का नाम दिया जा रहा है मेथड्स को, ठीक है। तो इंश्योर पॉपुलेटेड, और एक ऑब्जेक्ट हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमको जो हमारा एप्लीकेशन बिल्डर है उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑलरेडी देखिए क्रिएटेड है ये ऑब्जेक्ट कहीं पे, है ना, ठीक है। प्रोग्राम.cs देखिएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, ये जो है ना हमारा ऐप नाम से, ये जो है, ठीक है, ये एक्चुअली उसी का ये है, ठीक है। तो उसी का ये है, मतलब ये जो वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन इज ए क्लास एक्चुअली अंडर, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आई एप्लीकेशन बिल्डर करके, ठीक है, इसके अंदर का एक क्लास है। तो आप देखिएगा अल्टीमेटली हम इसी को पास करेंगे, ठीक है। यही ऐप को, ये मेथड जब कॉल होगा तो हम उसी ऐप को इसमें पास करने जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है ऐप नाम से एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसी को पास करना है वहां पे, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये जो काम होने वाला है यहाँ पे कुछ कुछ, ठीक है, तो उसके लिए हमको वो ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, विल बी नीडिंग दैट ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट से हम लोग कुछ पता लगाएंगे, ठीक है। क्या पता लगाएंगे, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। एंड कॉन्टेक्स्ट सिंस इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड, वो पहले से क्रिएटेड है, इसलिए हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम उसको यहाँ बुला लेंगे, ठीक है, यहाँ पे बुला ले रहे हैं, कहाँ से बुला रहे हैं, वहीं से ऐप वाले से, है ना, ठीक है, हम बुला रहे हैं इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग,
तो स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, देखिए कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस में यहाँ पे। अच्छा एक बार मैं इसको रिस्टार्ट कर ही देता हूँ ओमनी शार्प को, सो दैट एरर चला जाएगा। तो ये पहले बना लेते आई एप्लीकेशन BUILDR बिल्डर APP ऐप करके इसको बना कर रख देते हैं। ओके, देन हमको स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो कि हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये वाला जो क्लास है इसका एक हम रेफरेंस यहाँ पे बना रहे हैं, बट न्यू से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम कहीं से बुलाएंगे उसको, लाएंगे, ठीक है। तो SPORT स्पोर्ट्स स्टोर, सॉरी नॉट स्पोर्ट्स स्टोर, स्पोर्ट्स स्टोर कॉन्टेक्स्ट। तो होपफुली ऊपर में हम लोग को कुछ हाँ ये वाला को बुलाना भी पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ये बोल रहा है नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो हालांकि दोनों सेम जगह में है, क्योंकि देखिए इसका भी जो नेम स्पेस था स्पोर्ट्स स्टोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस है ना, सेम ही है नेम स्पेस दोनों का। अच्छा, हमने फाइल का नाम कुछ और दिया और इसका नाम कुछ और दे दिया, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं हम लोग, नाम को ठीक कर देते हैं। आई थिंक दिस वाज द वन। तो स्पोर्ट्स स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है स्पोर्ट्स। एक मिनट चेक भी कर लेते हैं। हाँ वही स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट है, देख लेते हैं। तो फाइल का नाम भी सेम देने से अच्छा रहता था, रीनेम भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, दे वोंट बी अ प्रॉब्लम। अनलाइक जावा, जावा में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि डिपेंडेंसी, ठीक है, वो ओमनी शार्प को एक बार अगर हम वो करें तो आ जाएगा, सही हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे हमको स्पोर्ट्स डीबी कॉन्टेक्स्ट को बुलाना है। इसको बुलाना है CONTEXT कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हम कहाँ से ला रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो एट डॉट एप्लीकेशन सर्विसेज APP ऐप डॉट APP LICTN एप्लीकेशन सर्विसेज। अच्छा अभी भी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है? स्टोर डीबी, अच्छा मैंने स्पोर्ट्स डीबी कॉन्टेक्स्ट लिख दिया शायद, क्या? स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट है। हम्म, तो ऐप डॉट एप्लीकेशन सर्विसेज, ठीक है, डॉट, सेम लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट CREAT क्रिएट स्कोप, ठीक है। उसके बाद में डॉट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और उसके बाद डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस। मतलब ये एक तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला ही काम हो रहा है, ठीक है, बट इन अनदर वे, ठीक है, इन अनदर वे हो रहा है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है देखना पड़ेगा ये सब चीज को भी, वाई हम डायरेक्टली क्यों नहीं हमने यहीं पे मतलब मेथड में ही उसको कॉल कर दिया, ठीक है, वाई इट वाज नॉट कॉल्ड हियर, ठीक है। चेक करना होगा इस चीज को। तो स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट है ना, मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग को इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट के लिए जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे न्यू से क्रिएट नहीं किया इसको, ठीक है। तो न्यू से क्रिएट करने से क्या हो जाएगा, टाइट कपलिंग हो जाएगा। कल को अगर, ठीक है, कुछ चेंजेस होता है इसके अंदर में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर में कुछ चेंजेस होता है, हमको एक नया फाइल का रेफरेंस अगर देना होगा, ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड ईच एंड एवरी प्रोग्राम, है ना, ठीक है यार, हर मतलब फाइल को जाके चेक करना पड़ेगा, हर क्लास को चेक करना पड़ेगा जहां पे कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है, और वहां जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन अ रियल लाइफ सिचुएशन दे में भी हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स, ठीक है। तो फिर कहाँ कहाँ जाके चेक कीजिएगा। तो अभी जिस टाइप से हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे बस क्या करना होगा कि अगर इस तरह से आप काम कर रहे हैं कि मतलब हर जगह आप वो जो डिपेंडेंसी है वहीं से अगर बुला रहे हैं, तो यू जस्ट हैव टू चेंज हियर, ठीक है, ये जो लाइन है ना हमारा, बस इसको चेंज कर देना होगा, ठीक है। कि कॉन्टेक्स्ट को आप चेंज कर दीजिएगा तो मोर और लेस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमारा चीज, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, इसको मतलब लूज कपलिंग रखने के लिए इस तरह से कुछ काम किया जा रहा है, ठीक है, कि हम लोग इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपना से नहीं क्रिएट करके, क्लास का नाम स्पेशली हम अपना से नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वी आर नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द क्लास बाय आवरसेल्फ, ठीक है। तो हम उसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से, है ना। तो चलिए, तो और धीरे धीरे समझ में आ जाएगी चीज, ठीक है। एंड देखिए जैसे ये जो हमारा C# है ये भी एक फ्री फ्लोइंग लैंग्वेज है, इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज राइट थिंग्स लाइक दिस आल्सो, है ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है। बिकॉज बहुत बार ज्यादा लंबा लिखिएगा तो
ठीक है, कितना भी बड़ा स्क्रीन हो एक मोमेंट के बाद तो दिक्कत हो जाएगा ना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, ये पोर्ट्रेट में ज्यादा अच्छा रहता है कोड देन इन लैंडस्केप, रिमेंबर, ठीक है। बट जब पोर्ट्रेट में आप लिखते हैं तो इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा, जैसे इसको अगर यहाँ से लिखिएगा तो शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, लगेगा कि ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। हालांकि दोनों में एरर नहीं आएगा, एंड इनफैक्ट व्हेन आई यूज ये ऑटो फॉर्मेटर भी यूज कर रहा हूँ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो बट थोड़ा इंडेंट कीजिएगा तो बेटर रहता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया, तो बेस हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग, ठीक है, जो हमारा ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच वी आर नॉट क्रिएटिंग ऑन आवर ओन। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो, ठीक है, जो सर्विस कंटेनर है उसको हम रिक्वेस्ट करके ला रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो आ गया, आने के बाद में हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी डेटाबेस का या हमारा जो डेटाबेस है उसमें कोई माइग्रेशन पेंडिंग है या नहीं है ना, ठीक है। तो अगर कोई माइग्रेशन पेंडिंग है तो पहले वो माइग्रेट कर ले, ठीक है, उसके बाद आगे काम करे, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग कितना भी सिखा ले या ट्राई करें, मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, ठीक है, कि हम लोग ये सब वैलिडेशंस नहीं करते कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैलिडेशन है कि यहाँ पे ये चेक किया गया है कि अगर कोई माइग्रेशन पेंडिंग हो, ठीक है, तो शायद अभी तक हमने माइग्रेट नहीं किया है, मतलब माइग्रेशन बना दिया है बट माइग्रेशन, देखिए, अगर आप चेक कीजिएगा पुराना कमांड्स को, है ना, ठीक है, तो लास्ट थिंग दैट वी डिड वाज दिस, ठीक है, दिस इज व्हाट वी रोट, है ना, कि .NET EF migrations add initial। इससे क्या हुआ, इससे ये फाइल्स क्रिएट हो गया, ठीक है, दिस फाइल्स वर क्रिएटेड विच कंटेन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की, अगर डेटाबेस बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा, है ना, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में है, ठीक है। अभी अगर आप पोस्टग्रे के अंदर जाते हैं तो यू विल सी, ठीक है, कि इस नाम से कोई डेटाबेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जाके चेक करें अगर डेटाबेस का नाम हमारा अगर कहीं मिलता है तो, ये तो टेबल का नाम दिखा रहा है सब जगह, ठीक है। तो लेट मी शो यू समवेयर हियर, जो हमारा सेटिंग्स वाला है, इसमें जाके देखिएगा। तो देखिए, इस नाम से अभी तक वहां पे कोई डेटाबेस क्रिएटेड नहीं होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग जाके, क्योंकि चेक तो करना ही है अभी। तो PSQL जो हमारा होस्ट है, दैट इज लोकल होस्ट, ठीक है, जो यूजर है वो है ONLITS 2201, ठीक है, एक डेटाबेस का नाम भी दे दीजिए। तो मैं POSTGRES वाला डेटाबेस है उसी को, क्योंकि डेटाबेस का नाम नहीं दीजिएगा, जिसे चेक भी कर लीजिए, ठीक है, और आप सिर्फ पासवर्ड दीजिएगा तो ये नहीं ओपन करता है, ठीक है, थोड़ा सा इसका टेक्निक अलग है। 2201 है ना, तो देखिए, तो मैसेज क्या आया, कनेक्शन टू सर्वर लोकल होस्ट, ठीक है, इतना पोर्ट नंबर इतना फेल्ड, ठीक है, बिकॉज डेटाबेस ऑनलिट्स 2201 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है, कि डेटाबेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कोई एग्जिस्ट करने वाला डेटाबेस का नाम, टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है, हमारे पास में ऑलरेडी एक डेटाबेस है जिसका नाम है POSTGRES नाम से डेटाबेस है पहले से, ठीक है, तो उसी का रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, नहीं अभी क्या बोल रहा है, सॉरी मैंने पोस्ट ग्रेस ने लिखा सही से, POSTGRES, तो खुल गया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग /DL करके देखेंगे, सॉरी इट वाज ओनली L आई थिंक, हाँ। तो ये हमको दिखा दिया, देखिए, है ना, ठीक है, कि दीज आर द डेटाबेसेस अवेलेबल, है ना, ठीक है। तो अब जिसमें जिसका परमिशन है, ठीक है, तो ये जिसमें पोस्टग्रेस का परमिशन है वो तो मेरे ख्याल से कोई भी ओपन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाला है, ये सिर्फ 2201 ओपन करेगा, एंड ऑब्वियसली पोस्टग्रेस के पास तो सबसे ज्यादा पावर है तो वो यूज कर सकता है। बट बाद में हम और भी यूजर्स क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो यूल सी, ठीक है, यूजर सिर्फ अपना वाला देख पाएगा, दूसरा का नहीं देख पाएगा, ठीक है, विल सी दैट, है, ठीक है, देखेंगे करके। तो चलिए, तो अभी हम इस डेटाबेस को यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई डोंट नो यूज कमांड काम करता है कि नहीं करता है। अच्छा, फिर से -L, चलिए, तो वो अलग सा स्क्रीन में दिखा रहा था पहले, चलिए कोई बात नहीं है। तो यूज, उसके बाद में, अच्छा, अब यूज क्या करेंगे, क्यों करेंगे बेकार का। तो ये देखिए, एक्चुअली द टेबल दैट वी हैव, द डेटाबेस दैट वी हैव, ठीक है, वो है स्पोर्ट्स स्टोर ई, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं अलग से भी इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरा वाला डेटाबेस है ये, ठीक है, इट्स नॉट योर डेटाबेस, आपका डेटाबेस जो होगा वो स्पोर्ट्स स्टोर 2201 के नाम से होगा ना, ठीक है, जो हमने वहां पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इफ यू चेक द कोड, तो हमारे डेटाबेस का नाम ये होना चाहिए था, जो अभी तक क्रिएटेड नहीं, ठीक है, क्रिएट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अभी तक आपने इस माइग्रेशन को रन नहीं किया है, ठीक है। टू रन द माइग्रेशन, दिस इज द कमांड यू हैव टू यूज .NET, लेकिन मैं यस सर। ऐसे करके हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक नया चीज सिखाया हम लोगों ने अभी, ठीक है, देखेंगे वो। तो अपडेट है ना, जब ये कमांड लिख के एंटर दबाइएगा ना, तब जाके आपका टेबल्स एक्चुअली क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ फाइल को जनरेट करता है, व्हेन यू डू दिस, ठीक है, आपका माइग्रेशन फाइल जनरेट हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे जाके वो जो माइग्रेशन में जो भी लिखा हुआ है वो डेटाबेस के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो कुछ क्रिएट होना होगा तो क्रिएट होगा, कुछ अपडेट होना होगा तो अपडेट होगा, सिंपली, है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। बट आई एम
नॉट गोइंग टू राइट दिस, मैं ये नहीं लिखूंगा, तो ये काम ऑटोमेट कर दिया गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो वही ऑटोमेशन के लिए ये सब लिखा जा रहा है यहाँ पे, कि ये तो हो गया, ये तो हमको कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे, बिकॉज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नीड कॉन्टेक्स्ट, बिना कॉन्टेक्स्ट का कुछ नहीं होगा यहाँ पे ना। हाँ नेक्स्ट, जी। ठीक है। ये जो पार्ट हो रहा है, ठीक है, ये बस आप ये चेक करें कि अगर कोई माइग्रेशन पेंडिंग है, जैसे हमारे केस में पेंडिंग है, ठीक है, हमारे केस में तीनों माइग्रेशन पेंडिंग है। बिकॉज अगर ये रन करता था तो हमारे पास में एक डेटाबेस यहाँ पे ये स्पोर्ट्स स्टोर 2201 के नाम से क्रिएटेड होता था, ठीक है, और उस डेटाबेस के अंदर में कुछ डेटा होता था, ठीक है। तो बट अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पे नहीं है वो डेटाबेस, बिकॉज हमारा माइग्रेशन अभी तक रन नहीं किया है, ठीक है। तो माइग्रेशन का रन करने का प्रोसीजर ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं, जो आपको कंपाइलर उसको, कि अगर, ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट का जो डेटाबेस का अगर कोई भी माइग्रेशन पेंडिंग है, ठीक है, तो देखिए गेट माइग्रेशंस, गेट पेंडिंग माइग्रेशंस एंड एनी, यहाँ पे लिख रहा है अगर कोई भी माइग्रेशन पेंडिंग है, तो पहले आप डेटाबेस को माइग्रेट कीजिए, ठीक है। तो सी बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट आप कोड के अंदर से भी डेटाबेस का माइग्रेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि कमांड लाइन पे जाके लिख के हमारा माइग्रेशन होगा, फ्रॉम कोड ऑल्सो यू हैव रिलेवेंट फंक्शंस, उसको यूज करके आप माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये अगर कोई भी, ठीक है, हमारा टेबल माइग्रेट नहीं हुआ है अभी तक, तो उसको माइग्रेट करने में मदद करेगा, है ना, ठीक है। तो लेट्स राइट इट, ठीक है, कि अगर जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इज द कनेक्शन टू द डेटाबेस, रिमेंबर, ठीक है। तो डॉट डेटाबेस, ठीक है, डॉट क्या था, गेट पेंडिंग माइग्रेशंस, तो ये आ नहीं रहा है। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए नहीं आ रहा होगा बिकॉज हमने वो एंटिटी, ठीक है, फ्रेमवर्क का इसको नहीं यहाँ पे रेफरेंस नहीं लिया हुआ है। तो यूजिंग, आई थिंक इट वाज माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर करके ना, गेट पेंडिंग माइग्रेशन, देखिए ना, ठीक है। तो है ना, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, ये नहीं आ रहा था, है ना, तो इसका रेफरेंस लेना था तो आ गया। तो ये हम मेथड नहीं है, समझे ठीक है। सर। सर ये वाली बात नहीं हाँ, समझे। देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारा चीजें आप ऐसा यूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये देखिए कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है। ऐसा तो कुछ कुछ लिख रहा है यहाँ पे कि मतलब ये बुलियन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, किसको नहीं कर पा रहे हो, बात का बात है। देखिए ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, इट्स कमिंग, अच्छा एक बार इसको हम लोग ऐसे करके हटाते हैं यहाँ तक। जो कॉन्टेक्स्ट है आप देख चुके ऑलरेडी, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, वो देख चुके, देखिए ना ये, ठीक है, ये वाला है ना। तो जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये यहाँ से आता है, देखिए स्पोर्ट्स स्टोर मॉडल्स स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट करके, है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो है हमारा। तो ये तो इसी एप्लीकेशन का पार्ट है, ये क्लास हमने सर बनाया, किसका देखिए, ऑब्जेक्ट है है सर? ना। ये इस क्लास का, इस सर क्लास ये का, ये किस? देखिए स्पोर्ट्स यस डीबी, सर। ठीक है, कॉन्टेक्ट जो हमने बनाया है इसका है, ठीक है ना। यस सर। तो इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये हमने ही बनाया है, दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय अस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ये हमने बनाया बट विद द हेल्प ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क ऑफ कोर्स, है ना, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया है ना, ठीक है। बिकॉज ये जो क्लास है खुद एक्सटेंड होके कहाँ से आ रहा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट से एक्सटेंड होके आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इट इज डीबी कॉन्टेक्स्ट, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी चीजें होगा उसको लाने के लिए तो हमको इसका जरूरत पड़ेगा ना, इस नेम स्पेस का, ठीक है। बिकॉज, ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हमको यहाँ से ये कुछ कुछ मेथड्स वगैरह यूज करना होगा। जैसे जब हम लोग ये लिख के और डॉट डेटाबेस लिखते हैं ना, ठीक है, तो डेटाबेस इज एक्चुअली अ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है ना, इट्स ए प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो कि इस क्लास में, मतलब जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसमें डिक्लेयर हुआ होगा, ठीक है। तो उसको आप सिंपली यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और ये, ठीक है, इसका टाइप क्या है, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी होता है, मतलब प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल, सिंपली कोई भी वेरिएबल होगा, ठीक है। तो उस वेरिएबल का भी तो कोई ना कोई टाइप होगा ना, और ये सब सब यूजर डिफाइंड टाइप का है, मतलब कोई ना कोई क्लासेस से ही बना है ये सब चीजें। तो ये जो वेरिएबल है ये किसका, और देखिए हम वेरिएबल क्यों बुला रहे हैं इसको, बिकॉज इसमें ये नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये लगता तो हम इसको मेथड बुलाते थे, ठीक है, बट डेटाबेस इज नॉट अ मेथड, इट्स अ फील्ड, इट्स अ पब्लिक फील्ड, है ना, जिसको आप बाहर में कहीं पे भी यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये किसका है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस फसाड, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये ना, ठीक है, इस नेम स्पेस से ये आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वो नेम स्पेस कहाँ है, ठीक है, या ये किसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है ना, साफ साफ देखिए नेम स्पेस क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क करके आ रहा है। तो इसीलिए इस कारण से अगर आप चाहते हैं कि ये रेड नहीं आए, ठीक है, तो हमको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और जब ये इंक्लूडेड नहीं था ना, तो इसका मेथड्स नहीं दिखा रहा था, इसके आगे का जो मेथड है, अगर हम डॉट करके वो जो
गेट लिखते हैं तो देखिए एक ही आ रहा है ना, गेट टाइप करके आ रहा है। एंड एज सुन एज यू इंक्लूड इट तो इसका सारा मेथड दिखाने लगता है यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो आप देखिए कि इसके अंदर का जो भी प्रॉपर्टीज या मेथड्स होगा सब दिखा रहा है, देखिए ना, लिस्ट लंबा हो गया। और गेट हम कर रहे हैं तो देखिए गेट से और भी मेथड आ रहा है, और अभी हमको फिलहाल यूज करना है गेट पेंडिंग माइग्रेशंस करके, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये हमको यूज करना है ये पता करने के लिए कि कौन कौन सा माइग्रेशन पेंडिंग है या कोई माइग्रेशन पेंडिंग है नहीं है, वो पता करने के लिए हमने इस मेथड का इस्तेमाल किया, देखिए, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, दीज आर कमिंग फ्रॉम दिस, है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क का, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, इसको इंक्लूड करना पड़ा, है ना, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में देखिए अभी ये जितना आप देख रहे हैं ना जो भी, ठीक है, दे रिटर्न समथिंग, है ना, ये सब रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और सब कोई ना कोई टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो इवन दिस इज रिटर्निंग सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट इज वाई इवन आफ्टर द नेम ऑफ द मेथड वी कैन टाइप डॉट, है ना, ठीक है। और फिर आप देखिएगा और भी चीजें आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास में एनी करके, ठीक है, तो इस एनी मेथड को हम लोग कॉल कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में शायद इसका रिटर्न टाइप बुलियन है, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप बुलियन देखिए ना आ रहे हैं यहाँ पे, रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स, देखिए रिटर्न्स ट्रू इफ द सोर्स सीक्वेंस कंटेन्स एनी एलिमेंट, अदरवाइज, ठीक है, फॉल्स आता है। तो इफ एल्स तो ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है, ठीक है। उस समय से जो एरर आ रहा था कि ये ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहा है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न, मतलब ये बुलियन वैल्यूज रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। बट जब इसको हमने चेक किया तो पता चला हमको कि ये बुलियन वैल्यू ही, देखिए इसका टाइप भी क्या है, BOL बुल करके, है ना, ठीक है। तो मतलब जो इफ एल्स को चाहिए वही चीजें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जा रहा है कि कोई पेंडिंग माइग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। इफ देर इज एनी पेंडिंग माइग्रेशन तो सबसे पहले क्या करना है, उस माइग्रेशन को कंप्लीट करना है, देखिए ना, उस माइग्रेशन को हमको करना है। तो ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट MIGRET माइग्रेट, आई थिंक दिस मेथड को कॉल करना पड़ेगा हम लोग को, दिस इज व्हाट इज रिटर्न, है, देखिए। तो आपको डेटाबेस को माइग्रेट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे केस में भी अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम, आप देखिएगा जब फर्स्ट टाइम हम अपना प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमारे टेबल्स वगैरह क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो अभी भी क्रिएट कर सकते हैं इफ यू वांट, सर ठीक है, ये इफ यू। 14 में से कॉन्टेक्स्ट डॉट डाटाबेस डॉट माइग्रेट है, इस तीनों में एक दूसरे से एक तीसरे से कैसे रिलेट है? जैसे ये जो है ना, ये जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, देखिए सबसे पहले ये जिस क्लास से हमने क्रिएट किया हुआ है वो क्लास ये है, ठीक है, दिस इज द क्लास, है ना। तो क्लास का नाम है स्टोर DB कॉन्टेक्स्ट करके। लेकिन ये हमको ध्यान में रखना है कि ये जो कोड लिखा है आपने, ठीक है, इस क्लास में इतना ही कोड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है ना DB कॉन्टेक्स्ट को। तो DB कॉन्टेक्स्ट हैज गॉट ऑलरेडी लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ कोड्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो सिर्फ दिया है कुछ कस्टमाइजेशन के लिए, ठीक है। चलिए अभी मौका मिला है तो थोड़ा सा इनहेरिटेंस और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में, है ना, ठीक है, तो टेल मी समथिंग अबाउट इनहेरिटेंस, तो आप क्या बताइएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में आपसे कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है कि इनहेरिटेंस क्या है, बताइए। सर इनहेरिटेंस में सर, हम्म it is one of the important pillar of OOP, which is used to relate two different classes from हम्म each others. हम्म And if we want to inherit the relations and the methods, data members, anything from a class, then we inherit that class, हम्म so that we can use all the properties and data members of that class. अब जितना मतलब जैसे सुना उसमें भी बहुत सारा एलिगेशंस लग सकता है, जैसे ऑल तो हमेशा नहीं होता है ना, आप सिर्फ Yes पब्लिक sir. को और प्रोटेक्टेड को ही इनहेरिट कर सकते हैं, नॉट द प्राइवेट मेंबर्स, है ना, ठीक है। Okay तो sir. है ना, तो अब जैसे अब अलग अलग लेवल पर डिस्कशन हो सकता है, जैसे अभी मैं बोलूंगा कि ये एक ऑब्वियसली OOP का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है प्रिंसिपल है, ठीक है। तो जिसका काम होता है कि हम लोग जनरलाइज ऑब्जेक्ट से स्पेशलाइज ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है Yes sir. Generalized object to है ना। specialized object. तो ठीक है, फ्रॉम जनरलाइज, ठीक है, टू स्पेशलाइज्ड। Sir, from sir in हाँ, aim sir. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है, फ्रॉम जनरलाइज टू स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज ये होता है ना इसमें इनहेरिटेंस के अंदर में, ठीक है। तो अब देखिए ये जो DB कॉन्टेक्स्ट है ये जनरल है, ये एक से ज्यादा प्रॉब्लम में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे आज हम लोग स्पोर्ट्स स्टोर बना रहे हैं वहां पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एक मूवीज का बनाया था वहां पे भी हमने यूज किया हुआ था, एक बार एक यूनिवर्सिटी का बनाया था हमने, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना एग्जाम्पल था। तो सब में हमने DB कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, बट दिस वन वाज डिफरेंट, है ना। ये तो हर जगह डिफरेंट था, आज हम लोग स्टोर DB कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, कभी हमने मतलब कुछ और बनाया था, कभी कुछ और बनाया था, मतलब ये हमारे चॉइस के ऊपर में था, ठीक है। एंड सबसे पहला बात देखिए कि आज आप क्या कर रहे हैं, जब स्पोर्ट्स स्टोर का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंस, है ना। ये सब तो लगभग लोग सिमिलर था, जैसे जो कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कुछ पास कर रहे हैं, दैट वाज
सिमिलर, ठीक है। ऑब्वियसली नाम वाम थोड़ा सा अलग होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट ये तो डिफरेंट होता था ना हमेशा, ठीक है, कि जो क्लास हम यहाँ पे पास करते थे, जैसे अभी हम प्रोडक्ट क्लास को पास कर रहे हैं यहाँ पे डीबी सेट में, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन, जो प्रोडक्ट क्लास का डेफिनेशन विल बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट क्लास डेफिनेशन, है ना। जब आप ये यूनिवर्सिटी का बना रहे थे तो वहां पे हमारे पास में स्टूडेंट था, कोर्सेज था, ये सब चीज था, है ना, ठीक है। तो कोर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। स्टूडेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, है ना, ठीक है। स्टूडेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम कोर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है, ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है और ये एक स्पेशलाइज कॉन्सेप्ट है, जहां पे ये तो पूरा आ गया, मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट का तो सारा का सारा फीचर्स यहाँ पे आ ही रहा है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम के रेलिवेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ जोड़ रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये जो क्लास है हमारा स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट, इट्स अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें जिसको हमने इस प्रॉब्लम के अनुसार क्या क्या ढाल दिया है ना, ठीक है। तो जो डिमांड है इस प्रॉब्लम का, उसके हिसाब से हमने क्या किया, इसको बना दिया है, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे मैं बता रहा था, ठीक है, कि स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट डज नॉट कंटेन ओनली दीज 3 4 लाइन्स, ये 3 लाइन कोड ही नहीं है इसके अंदर में, इसके अंदर में वो सारा कोड है जो इसके अंदर में होगा, ठीक है। बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए, है ना, ठीक है। तो रिमेंबर दैट। तो अभी जो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट बनाया गया है यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो दिख भी रहा है यहाँ पे देखिए, हर जगह स्टोर डीबी का नाम आ रहा है, ठीक है। तो इसी का ऑब्जेक्ट असल में, और यहाँ से देख भी सकते हैं आप साफ साफ कि देखिए इसका टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, हालांकि, ठीक है। और यहाँ पे भी तो हमने डिक्लेयर किया ही है उसको, देखिए ना, हमने डिक्लेयर किया ही है। तो दिस इज अ वेरिएबल या दिस इज एन ऑब्जेक्ट जो बुलाई है उसको, ठीक है ना, ऑफ दिस क्लास, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्लास के अंदर में, मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर में, नॉट इनसाइड स्टोर डीबी के अंदर में आपको डेटाबेस नाम का कोई फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, तो ये स्टोर डीबी क्लास के अंदर में डेटाबेस नाम का कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो बट दैट फील्ड, ठीक है, मस्ट हैव बीन क्रिएटेड इनसाइड दिस, ठीक है, इसके अंदर में, क्योंकि, ठीक है, अभी हमको ऑब्जेक्ट तो इसी क्लास का मिल रहा है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट के पास में इस पर्टिकुलर क्लास का भी मेंबर्स होगा, साथ साथ में इसका भी मेंबर्स एक्सेस हो सकता है, मतलब ऐसे मेंबर्स जो पब्लिक होंगे और ऐसे मेंबर जो प्रोटेक्टेड होंगे, तो वो एक्सेस हो जाएंगे यहाँ पे आराम से ना। तो ठीक है, तो दिस थिंग, ठीक है, ये जो डेटाबेस है ये कहाँ से आ रहा है, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, रिमेंबर, ठीक है। अब उसको अगर और पढ़े हम लोग और देखें डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को, तो शायद हम लोग को मिल सकता है वहां पे, ठीक है, अगर देखा जाए, डीबी सी ओ एन टी एक्स टी कॉन्टेक्स्ट क्लास सी शार्प या एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये तो एक अलग सा ही एक, मतलब अब ये ओरिजिनल साइट है कि नहीं है पता नहीं, ठीक है, दैट वन। ऐसे ये तो ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, देख लेते हैं। एंड दिस वन आई डोंट नो, इज इट द ओरिजिनल रिसोर्स या नहीं, मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा है, ये अलग से, मतलब जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट्स वगैरह होता है उसी तरह का डिजाइन लग रहा है, और ट्यूटोरियल ही है, ठीक है। तो लेट्स क्लोज इट, ठीक है, इससे मतलब नहीं, मुझे टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए, ये चाहिए था, है ना। तो देखिए, अभी ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर का चीजों को देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो देखिए, इसका ये तो कंस्ट्रक्टर्स है, ये सब प्रॉपर्टीज है, तो देखिए आ गया प्रॉपर्टीज डेटाबेस, देखिए, ठीक है। तो वो जो डेटाबेस जो वर्ड आप यूज कर रहे थे वो यहाँ से आ रहा है, इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्चुअली, ठीक है। इसमें और भी प्रॉपर्टीज होगा विच मे नॉट बी पब्लिक, रिमेंबर, ठीक है ना। तो पब्लिक, सॉरी, प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट द डेटा, ठीक है, डेटा मेंबर्स, ठीक है, को प्रॉपर्टी बुलाते हैं, ठीक है। इन रियलिटी सी शार्प में ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये गेटर और सेटर मेथड होता है एक्चुअली, ठीक है, दीज आर नथिंग बट दीज आर गेटर एंड सेटर मेथड्स, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्टली तो, मतलब एनकैप्सुलेशन, ठीक है, एनकैप्सुलेशन में जो हमारा डेटा मेंबर होता है वो एक्चुअली प्राइवेट रहता है, ठीक है। बट उनको मॉडिफाई करने का, ठीक है, जो ऑप्शन होता है वो हम कैसे देते हैं, वो हम मेथड के थ्रू देते हैं। तो ये असल में ये तीनों चारों जो है, दे आर नथिंग बट दे आर गेटर एंड सेटर मेथड्स हियर, है, ठीक है। तो जो दिख नहीं रहा है वैसा करके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डॉट करके इसको इस्तेमाल करते हैं, एक प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दैट इज वाई। तो चलिए, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, डेटाबेस इज अ प्रॉपर्टी एंड लिखा हुआ है प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट करके, है ना, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया कि ये कहाँ से आ रहा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, अगर इसको हम देखें ठीक से, तो व्हाट डज इट रिटर्न, इट रिटर्न्स, ठीक है, इसको रिटर्न करता है, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, कि डेटाबेस फसाड को रिटर्न करता है, ठीक है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है ना, ठीक है। और इस क्लास को अगर आप जाके चेक कीजिएगा डेटाबेस फसाड को, तो देयर यू विल गेट दिस माइग्रेट, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे भी वो फसाड पैटर्न का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो हमने लारावेल में देखा है काफी हद तक इस्तेमाल होते हुए, तो इवन हियर ऑल्सो दे हैव यूज, ठीक है, फसाड, है ना। तो डी ए टी ए बी एस डेटाबेस एफ एस सी ए डी फसाड, ठीक है, क्लास इन एंटिटी फ्रेमवर्क।
चलिए, तो हमको मेथड देखना है, प्रॉपर्टीज मेथड्स है ना। तो मेथड में अच्छा, और कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट ऑथर ने लिया है यहाँ से भी लिया हुआ है, देखिए एंश्योर क्रिएटेड, एंश्योर डिलीटेड है ना, उसी तरह से वो एंश्योर समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि वो मेथड यहाँ पे है नहीं उस नाम से, एंश्योर क्या था, पॉपुलेटेड करके था, ठीक है। जो मेथड था एंश्योर पॉपुलेटेड करके था, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखिए जो मेथड हम बना रहे हैं, तो देखिए ऑथर ने कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यहाँ से वो कॉन्सेप्ट लिया है जिसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और अभी हम ढूंढ रहे हैं एक मेथड को, माइग्रेट नाम से मेथड है ना, ठीक है। तो वो मेथड तो दिख नहीं रहा है हमको यहाँ पे, हो सकता है वो और आगे से इनहेरिट होके आया होगा, ठीक है, इट मे बी लाइक दैट, ठीक है। तो नीचे जाते हैं, इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन आ गया, एक्सटेंशन मेथड आ गया, बिगिन क्लोज क्लोज एग्जीक्यूट सिक्वल। तो ये देखिए वो गेट माइग्रेशन, गेट पेंडिंग माइग्रेशन भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो माइग्रेट नाम है इसका, ठीक है, माइग्रेट नाम है। एंड ठीक है, ये जो माइग्रेट है विद इन ब्रैकेट, ठीक है, इट टेक्स अ डेटाबेस फसाड ऑब्जेक्ट आल्सो समटाइम्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से माइग्रेट का अलग अलग वर्जन भी हो सकता है, बट यहाँ पे माइग्रेट में डेटाबेस फसाद दिखाया हुआ है, ठीक है। तो मे बी दे मे बी अनदर वर्जन आल्सो ऑफ इट, है ठीक है, जो शायद कहीं से इनहेरिट भी होके आ रहा होगा, जो भी है, ठीक है। बट वी कैन सी वन वर्जन ऑफ माइग्रेट है, ठीक है। एक तो माइग्रेट एटलीस्ट दिख रहा था हम लोग को, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए ना, तो मतलब ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, स्टोर डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है ये। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है, या इसके थ्रू है ना, ठीक है, इसके थ्रू, मतलब आपने इसको कॉल किया, ठीक है, यू कॉल दिस, ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये तो ऑब्जेक्ट है सिंपली, ठीक है, आपने इसको कॉल किया, ठीक है। तो दिस ऑल्सो डजंट रिटर्न एनीथिंग बिकॉज ये भी एक फील्ड है, ठीक है, यू कैन से इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। ये किसका है, ये डेटाबेस कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, ठीक है, वो भी मैंने दिखा दिया अभी आपको, ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड इनसाइड द डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये क्या रिटर्न करता है, क्योंकि ठीक है, तो दिस रिटर्न समथिंग, दिस रिटर्न दिस, ठीक है, ये डीबी फसाड को रिटर्न करता है जिसको यूज करके इसको कॉल किया गया, माइग्रेट को कॉल किया गया, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका डेटाबेस का माइग्रेशन हो जाएगा ना, ठीक है, डेटाबेस विल बी माइग्रेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि इफ नॉट है ना, अगर हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का प्रोडक्ट्स खाली है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कुछ डेटा होगा तो नहीं करना है ये, ठीक है, क्योंकि सीडिंग हमको बार बार नहीं करना है ना, बार बार कीजिए तो डुप्लीकेट हो जाएगा वहां पे सीडिंग में, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू डू सीडिंग अगेन अगेन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है टेबल को, अगर टेबल खाली है देन ओनली यू विल डू दिस सीडिंग, ठीक है, अदरवाइज नो सीडिंग विल बी डन, रिमेंबर है ना, ठीक है, कोई सीडिंग नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, या तो नॉट है, ठीक है, इफ नॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट एनी है ना, ठीक है, कि मतलब प्रोडक्ट्स में अगर कुछ नहीं है, इट्स अगर वो खाली है, ठीक है, तभी जाके हमको ये सीडिंग का ऑपरेशन चलाना है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये भी कर लेते हैं यहाँ पे, अगर ठीक है हमारा नॉट में लिखा गया था CUNTXT कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है, क्या नाम था, प्रोडक्ट्स टेबल, प्रोडक्ट्स डॉट एनी करके, ठीक है। तो उसमें अगर कुछ नहीं है, खाली है वहां पे, ठीक है, इट्स कंप्लीटली एम्प्टी ब्लैंक है ना, तब जाके हमको सीडिंग का काम करना है। तो अब देखिए, अभी कॉन्टेक्स्ट थ्रू थ्रू जब प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जनरली दो मेथड रहता है हमारे पास में, तो एक तो हमने पहले भी यूज किया हुआ ऐड करके, देखिए ना, ठीक है। और फिर से देखिए वो असिंक और अवेट वाला पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, उस पर कुछ छोटा छोटा काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए एक दो दिन में आई डेफिनेटली ट्राई ऑन दिस, ठीक है, कि ये सब पे कोशिश करना चाहिए, बिकॉज ठीक है इसमें वही फर्क है कि मतलब ये क्या है, वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो हम लोग बोलते हैं उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, एंड दिस इज नॉट यूजिंग दैट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। तो किसी किसी एग्जांपल में हमने किया था वो माइक्रोसॉफ्ट वाला, उसमें एसिंक वाला भी यूज किया था हमने वहां पे, ठीक है। तो बट इस पैराडाइम को समझना बहुत जरूरी है, और अच्छा समझना जरूरी है, ठीक है। तो विल ट्राई समथिंग ऑन दिस पैराडाइम ऑल्सो, बिकॉज लगभग लगभग हर जगह हमको ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो खैर ऐड है हमारे पास में, ठीक है, तो अगर सिंगल ऐड करना है देन यू कैन ऑलवेज यूज दिस वन, ठीक है। बट अगर आपको रेंज मतलब एक से ज्यादा ऐड करना है देन यू कैन कम हियर, देखिए, ठीक है ना, इस पे आप आ सकते हैं और इससे क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो वही वहां पे यूज किया जा रहा है, ऐड रेंज को यूज किया जा रहा है, ठीक है। और यहीं पे इसी के अंदर में मेरे ख्याल से आप सारा का सारा दे सकते हैं, देखिए ना, ऐड रेंज, और उसी ब्रैकेट के अंदर में हम सारा का सारा जो डेटा है उसको हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट्स को यहीं पे क्रिएट कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए ऑब्जेक्ट को कोई नाम देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई जरूरी नहीं कि नाम से ही ऑब्जेक्ट्स बना